हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ई वे बिल के अंदर अब एक नया सब रूल और ऐड कर दिया गया है जो बोलता है ई वे बिल बनाने के लिए। तो अगर आप एक ज्वेलर्स हैं और आपका बिजनेस ज्वेलर्स का है, ज्वेलरी शॉप है आपका, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो नया सब रूल आया है वो ज्वेलर्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप जुड़े रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नया सब रूल जो आया है, सब रूल 138F इंसर्ट किया गया है। 138E के बाद नया सब रूल 138F इंसर्ट किया गया है, जो बोलता है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स एक्सेट्रा एंड जनरेशन ऑफ यूएविल्स देयर ऑफ। कि अगर आप इंट्रा स्टेट मूवमेंट करते हैं किस चीज़ का, गोल्ड, प्रीशियस और स्टोन्स, गोल्ड प्रीशियस स्टोन्स का आप बिलिंग करते हैं और उसका मूवमेंट करते हैं इंट्रा स्टेट, यानी स्टेट के अंदर अगर आप मूवमेंट करते हैं गुड्स का, गोल्ड प्रीशियस स्टोन्स का, तो अब आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। इसके लिए कमिश्नर के पास पावर दिया गया है। अ कमिश्नर ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी टैक्स मैंडेट्स फर्निशिंग of information regarding intrastate movement of goods specified against serial number 4 and 5, the annexer appended to sub rule 14 of rule 138 in accordance with the provision of sub rule 1 of rule 138F of the state or union territory goods and services tax rules। यानी जो सीरियल नंबर 4 एंड 5 में दिए गए हैं उसके अगेंस्ट में स्टेट कमिश्नर और यूनियन टेरिटरी मैंडेट्स करेगा कि आपको ई वे बिल बनाना है। ई वे बिल बनाना है तो कब बनाना है, क्या वैल्यू होगी, वो सारी चीज़ें स्टेट कमिश्नर डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर ज्वेलरी के केस में वैल्यू क्या रहेगी, कितने वैल्यू के ऊपर ई वे बिल बनाना पड़ेगा, तो बताया इन्होंने द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ सच गुड्स एक्सीड्स सच अमाउंट नॉट बिलो ₹2 लाख, यानी 2 लाख से वैल्यू ऊपर होगा। 2 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर वैल्यू होगी, आपके गोल्ड प्रीशियस स्टोन्स की वैल्यू 2 लाख रुपए से ज़्यादा की होगी, तभी ई वे बिल बनाने की ज़रूरत है। 2 लाख से कम वैल्यू के ऊपर ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया है कि 2 लाख से ऊपर की वैल्यू अगर होगी तो ई वे बिल बनाना है, अदरवाइज ई वे बिल नहीं बनाना है। एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स इन कंसल्टेशन विद द जुरिडिक्शनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स और एनी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी बाय हिम। सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत बताया गया है कि ई वे बिल की लिमिट क्या है, लेकिन यहाँ पर स्टेट के लिए, हर स्टेट के लिए स्टेट कमिश्नर के पास पावर दिया गया है कि स्टेट कमिश्नर अपने हिसाब से चाहे तो जितनी वैल्यू पर भी ई वे बिल बनाने के लिए बोल सकता है कि आपको इतनी वैल्यू से ज़्यादा अगर बिलिंग करते हैं, आपकी इनवाइस की वैल्यू इतने रुपये से ज़्यादा है, तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो स्टोन प्रीशियस के केस में 2 लाख रुपये की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन किया गया है। 2 लाख रुपए से ज़्यादा की वैल्यू अगर होगी तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन रूल 138, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज इन इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ सच गुड्स, यानी आप इंट्रा स्टेट मूवमेंट कर रहे हो तो इंटर स्टेट के लिए ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप अगर स्टेट के अंदर मूवमेंट करते हो, यहाँ पर इन्होंने रूल 138 को ओवररूल करते हुए बोला कि अगर आप इंट्रा स्टेट मूवमेंट करते हो, यानी स्टेट के अंदर ही अगर आपका गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो ही ई वे बिल बनाने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं, गुड्स का मूवमेंट होता है, तो वहाँ पर ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। किन किन कंडीशन में आपको ई वे बिल बनाना है, इन रिलेशन टू अ सप्लाई, कि अगर आपने माल बेचा है तो उस कंडीशन में आपको ई वे बिल बनाना है। अगर आपकी वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल बनाना है। इसके अलावा फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, यानी कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो है जॉब वर्कर के पास भेज रहे हैं, जॉब वर्क कराने के लिए, मेकिंग कराने के लिए, कुछ भी कराने के लिए आप जॉब वर्कर के पास भेज रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन है ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं और उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको ई वे बिल उस कंडीशन में भी बनाना पड़ेगा। इनवर्ट सप्लाई के लिए वहाँ बनाना पड़ेगा। आप आउटवर्ड सप्लाई के लिए तो बना ही रहे हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर परचेज करते हैं तो वहाँ इनवर्ट सप्लाई के लिए आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब आपको ई वे बिल बनाना है तो कैसे बनाना है, क्या सारी कंडीशन फुलफिल करनी है जो हम नॉर्मल ई वे बिल बनाते हैं उस तरह बनाना है,
नहीं, यहाँ पर केवल आपको ई वे बिल के पार्ट 1 फिलअप करना है, पार्ट 1 ही केवल फिलअप करना है, पार्ट बी नहीं फिलअप करना है। जो नॉर्मल केस में होता है, नॉर्मल ई वे बिल जो बनाया जाता है उसमें ई वे बिल के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों फिल किया जाता है। नॉर्मल ई वे बिल जो बनता है अदर देन ज्वेलरी के केस में जो ई वे बिल बनता है उसमें पार्ट बी भी जनरेट करना पड़ता है। अगर पार्ट बी जनरेट नहीं करते हैं तो आपका ई वे बिल इनवैलिड माना जाता है, उस कंडीशन में आपका ई वे बिल वैलिड नहीं होता है। यहाँ पर आपको पार्ट 1 ही केवल जनरेट करना है, पार्ट बी जनरेट करने की जरूरत नहीं है। द इंफॉर्मेशन इज स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ GST EWB1 shall not be required to be furnished in respect of movement of goods referred in sub-rule 1 and after furnishing information in part A of form GST EWB1 as specified in sub-rule 1, the e-way bill shall be generated in part 1 इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। यहाँ पर पार्ट बी की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली यहाँ पर पार्ट ए भर देना है। पार्ट ए भरने की ही खाली यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है, पार्ट बी भरने की ज़रूरत नहीं हो रही। पार्ट बी इसलिए मैंडेटरी नहीं किया गया है कि अगर पार्ट बी फिलअप करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन लिंकेज हो सकती है और इस केस में चोरी होने की रिस्क ज़्यादा हो जाती है, इसलिए पार्ट बी फिलअप करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं किया गया है, रिक्वायरमेंट नहीं किया जा रहा है। वेयर एन ई वे बिल हैज़ बीन जनरेटेड अंडर दिस रूल्स but goods are neither not transported or are not transported as the details furnished in e-way bill, the e-way bill may be cancelled electronically on the common portal within 24 hour of generation of the e-way bill। कि यानी आपने जो ई-वे बिल जनरेट किया और उसका गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है तो विद इन ए 24 आवर उस ई-वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आपका गुड्स इन ट्रांजिट हो चुका है, यानी आपका गुड्स जो है ऑन द वे है और उस दौरान ऑन द वे है, इन ट्रांजिट है, उस दौरान आपका गुड्स का वेरिफिकेशन हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का वेरिफिकेशन हो जाता है, तो इसके बाद आप ई वे बिल कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने बोला है प्रोवाइडेड दैट an e-way bill cannot be cancelled if has been verified in transit accordance with the provision of rule 138B, कि अगर आप आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रांजिट है यानी ऑन द वे है और वहाँ पे अधिकारी द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है तो आप उस ई वे बिल को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इन सारे जगह पर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस रूल नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। कौन कौन से ऐसे जगह हैं? वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड लैंड कस्टम स्टेशन टू बी आइलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर क्लियरेंस बाई कस्टम। जो कस्टम होते हैं, कस्टम डिपो होता है, जो कस्टम का वेयर हाउस होता है, वहाँ से अगर आप कोई गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं तो उसमें आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अंडर कस्टम्स बॉन्ड फ्रॉम एन आइलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन और कस्टम पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड लैंड कस्टम स्टेशन फ्रॉम वन स्टेशन और कस्टम पोर्ट टू अनदर कस्टम स्टेशन और कस्टम पोर्ट और अंडर कस्टम सुपरविजन और अंडर कस्टम सील। अगर आप कस्टम वेयर हाउस से कोई गुड्स की डिलीवरी करते हैं, यानी कस्टम वेयर हाउस के अंदर कोई गुड्स है, कस्टम डिपो के अंदर अगर आपका कोई गुड्स पड़ा है और एक कस्टम से दूसरे कस्टम पोर्ट पर ले जाते हैं, उस कंडीशन में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ज्वेलर्स के ऊपर इन सारे रूल्स के प्रोविज़न भी एप्लीकेबल होंगे। जो प्रोविज़न अदर देन ज्वेलर्स के केस में एप्लीकेबल होता है वो सारे प्रोविज़न ज्वेलर्स के केस में भी एप्लीकेबल किया जाएगा। और आपको कंसाइनमेंट वैल्यू जो बताएगा वो आपको सेक्शन 15 बताएगा कि आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है। इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट कंसाइनमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स चार्जेज इन the document and shall exclude the value of exempt supply of goods where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods। सेक्शन 15 बताता है कि आपको इंक्लूड करना है कंसाइनमेंट वैल्यू के अंदर, आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है। तो एक टैक्सेबल वैल्यू हो गया, टैक्सेबल वैल्यू के साथ साथ आपको इंक्लूड करना है सेंट्रल टैक्स यानी CGST, SGST
और यूनियन टेरिटरी टैक्स आपको इंक्लूड करना है, या किसी प्रकार का और भी चार्जेज है, सेस वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करना है। लेकिन एक्सक्लूड किसे कर देना है? एग्जम्प्ट सप्लाई। एग्जम्प्ट सप्लाई को उसमें एक्सक्लूड कर देना है। अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 1,90,000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू की है, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू CGST और SGST, IGST, यूनियन टेरिटरी सभी टैक्स मिला करके 1,90,000 कंसाइनमेंट वैल्यू हो रही है, जो टैक्सेबल वैल्यू हो रही है, और उसमें आपकी 20,000 की वैल्यू ऐसी है, 20,000 रुपये की वैल्यू ऐसी है जो एग्जम्प्ट सप्लाई है, तो वैल्यू हो जाती है 2,10,000। तो 2,10,000 वैल्यू हो गई, तो आपको एक्सक्लूड कर देना है एग्जम्प्ट सप्लाई की, यानी 20,000 वैल्यू को एक्सक्लूड कर देना है, तो आपकी वैल्यू 1,90,000 हो गई। तो यहाँ पर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सेक्शन 15 डिफाइन करता है कि कौन से वैल्यू पे आपको ई वे बिल बनाना। तो आशा करता हूँ कि अब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ई वे बिल आपको कब बनाना है और कब नहीं बनाना है। तो ई वे बिल के लिए ये वाला नोटिफिकेशन जो है 4 अगस्त 2023 से एप्लीकेबल कर दिया गया है। जो ज्वेलरी के केस में अब आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। 4 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन आया है और उस डेट से ई वे बिल एप्लीकेबल हो गया है ज्वेलरी के केस में। 2 लाख रुपए से अगर ज़्यादा कंसाइनमेंट वैल्यू है और गुड्स का मूवमेंट इंट्रा स्टेट हो रहा है, तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।